हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो फिर से एक एसएमई कंपनी ओसेल डिवाइसेस लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक इंटरेस्टिंग आईपीओ देखने को मिल रहा है, बट फंड्स की फिर से में काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। तो किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसी के बेस पर कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट हाँ, एक ऐसा आईपीओ जरूर होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। बट फिर भी जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2006 में और पहले ये जानी जाती थी इनोवेटिव इंफ्राटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। काम की बात करते थे तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ LED डिस्प्ले सिस्टम एंड हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स की बात करते हैं तो जो डिसेबल पीपल्स होते हैं या फिर एल्डर पीपल होते हैं जिन्हें सुनाई कम देता है, तो वहां पर जो डिवाइस यूज किए जाते हैं उन्हें हम हियरिंग एड्स कह देते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ग्रेटर नोएडा में होने वाली है। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं LED डिस्प्ले सिस्टम एंड हियरिंग एड्स विद ए लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट प्रेजेंस, जियोग्राफिकल प्रेजेंस होने वाली है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल होने वाला है इनके प्रोडक्ट्स का, स्ट्रॉन्ग कोरियर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है इनका कस्टमर्स के साथ, कोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड पंक्चुअल ऑर्डर प्रोसेसिंग होने वाली है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम होने वाली है, ब्रांड कस्टमर्स होने वाले हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास 68 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर आ जाते हैं कि कंपनी की मेनली सक्सेस डिपेंडेंट होती है इनके डिजाइन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर। अगर ये अपनी डिजाइन इनोवेटिव को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते या अपने आप को टाइम के साथ प्रॉपर्ली इनोवेट नहीं कर पाते तो कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आता है इनका हियरिंग एड से, यानी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से। और किसी भी तरीके का डाउन टर्न आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज पर, या कम्पिटिटिव और ज्यादा हाई बनता है या फिर इनकी सेल्स कम होती है, तो वहां पर भी कंपनी के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से हमें देखने को मिल रहा है 2024 के पहले 9th मंथ में 92% का एंड टॉप 5 कस्टमर से 82% का। सिमिलरली 2023 में 93% का टॉप 10 से और टॉप 5 से 78% का। और ऐसे में किसी भी इनके मेजर कस्टमर का लॉस होना या उनकी तरफ से ऑर्डर्स कम आना कंपनी के ऊपर फिर से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर पोर्शन ऑफ सेल्स होती है दिल्ली एंड यूपी में, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 75% की हमें देखने को मिले 2024 के पहले 9th मंथ में एंड 90% के करीब की देखने को मिले 2023 में। और ऐसे में जहां पर कोई भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो फिर से कंपनी के ऊपर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोस हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ टाइम में। कंपनी मेजोरिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाती है चाइना से, और किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल में प्राइस वगैरह इंक्रीज होना कंपनी के ऊपर फिर से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी की जो ग्रुप कंपनी होने वाली है OSL टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटलेस मोबिलिटी सोल्यूशन, सेम बिजनेस में होने वाले हैं और आने वाले टाइम में वो भी कंपनी को कम्पीट कर सकते हैं। ये फिर से एक हमारे लिए एक इंटरनल रिस्क फैक्टर हो जाता है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नोएडा में होने वाली है वहां पर किसी भी तरीके का शटडाउन होना या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में दिक्कत आना इनके बिजनेस के ऊपर फिर से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने पिछले एक साल में प्राइवेट प्लेसमेंट सेल के थ्रू यहाँ पर कुछ शेयर्स को इशू किया था। यहाँ पर जो इशू प्राइस था वो था 120 रुपीज पर शेयर का। कंपनी की खुद की प्रीमिसेस नहीं होने वाली है और वो लीज पे होने वाली है। तो ऐसे कुछ और अनदर रिस्क फैक्टर्स होने वाले जो आप इनके DRHP में स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 16 सितंबर को, क्लोज होगा 19 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 20 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 23 सितंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 24 सितंबर की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं 160 ही हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये IPO भी इजिली ओवरसब्सक्राइब हो जाएगा। लोट साइज होगा 800 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 70.66 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू।
एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,28,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,56,000 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो राजेंद्र रवि शंकर मिश्रा जो सना जवाहर कंपनी के प्रमोटर होने वाले, प्री इशू होल्डिंग थी 98.5% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 71.53% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 33 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके 98 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 65 करोड़ का, 2023 में 81 करोड़ का, 2024 में 132 करोड़ का, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2 करोड़ का, 2023 में 4 करोड़ का, बट 2024 में काफी बड़ा बूस्टअप देखने को मिला और 13 करोड़ तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती है, बट एज पर फिगर काफी अच्छी ग्रोथ रेट होने वाली है। नेटवर्थ 25 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 13 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 25 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियली बात करते तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहे थे आईपीओ, तो इनको अपनी कुछ बोरिंग्स वगैरह की रीपेमेंट करनी है। सेकंड, फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 258 करोड़ की, आरओई 34% का जबरदस्त, आरओसी 43% का जबरदस्त, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 51% का जबरदस्त, प्राइस टू वैल्यू 7.29 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.87 का। बट पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा था, और वो कितना होने वाला है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। ईपीएस प्री आईपीओ 11 की, पोस्ट आईपीओ 8 की ओके होने वाली है, प्री आईपीओ पी 14 की, पोस्ट आईपीओ 19 की। फंडामेंटली भी चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 68% के करीब का देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं कंपनी की, तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।